Welcome to the Milestone classes. This is unit number 2 and lesson number 3 जिसका नाम है लेखन के विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन एवं ब्लॉग लेखन। ये जो है सेकेंड लास्ट यूनिट है इस बुक की। बाकी सारी वीडियोस जो इससे पहले हैं वो सब अपलोड हो चुकी हैं। प्लीज़ चेक इट आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड माई एफर्ट्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ you found this video helpful। कल ही आपका एग्जाम है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो। सो आधुनिक समय में लेखन के अनेक रूप प्रचलित हैं। जैसे हमने जो इससे पहले देखा था वो हमने देखा प्रतिवेदन लेखन देखा था, रिपोर्ट राइटिंग देखा था। और भी जो है हमारे इस मॉडर्न टाइम में आधुनिक समय में और भी रूप जो है प्रचलित हैं। तो परिचय लेखन विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक माध्यम है। बिल्कुल सही बात है, जो भी हमें बात पहुंचानी होती है। और स्थायी रूप सर जो हमें रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए होता है तो वो लिखित रूप से ही हो सकता है, मौखिक रूप से नहीं हो सकता है, ना ही किसी सोशल मीडिया के थ्रू। इसके बाद है प्रभावी संप्रेषण के लिए लेखन कौशल अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो है आप को अगर संप्रेषण अच्छा करना है, प्रभावी रूप से करना है, तो आपको मौखिक और लिखित दोनों आनी चाहिए। और लिखित जो है ज़्यादा प्रचलित है। तो इसके अंदर पहला है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, दूसरा है, तीसरा है डायरी लेखन और चौथा है ब्लॉग लेखन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। ये थोड़ा स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले अब हम बात करें तो सबसे पहले है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जो है हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये हम अपनी हिंदी में। अर्थ क्या है इसका? किसी भी विषय एक क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में लिखे गए विचारों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। यानी कि आपके जो भी थॉट्स आए किसी टॉपिक को लेकर, विषय को लेकर, आप उसको किसी सीरियल वाइज और बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही छोटे रूप में जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है कि पहली चीज़ तो ये संक्षिप्त होता है, भाषा सरल और स्पष्ट होती है, ये एक ही विषय पर आधारित होता है, इसके अंदर हम इधर उधर टॉपिक्स पर नहीं जाते हैं। एक क्रमबद्धता यानी कि एक सीरियल वाइज हम अपने थॉट्स को जो है लिखित रूप में ला पाते हैं। संक्षिप्त होता है और सार गर्भित होता है। तो उदाहरण विषय के लिए हम अनुच्छेद के लिए हम लिख सकते हैं। किस पर लिख सकते हैं हम अनुच्छेद? पर्यावरण संरक्षण पे लिख सकते हैं, शिक्षा के महत्व पे लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक टॉपिक लेना है और उसके ऊपर अपने थॉट्स को पुट करना है इन सीरियल ऑर्डर, इन क्रमबद्ध। ठीक है। महत्व क्या है? विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है। यानी कि आपके जितने भी विचार है उसको एक व्यवस्थित रूप देता है और इससे आपको खुद को भी समझने में सरलता रहती है। इसके बाद है हमारे पास संवाद लेखन। लेखन क्या होता है? संवाद तो हमें पता है कन्वर्जेशन होता है, तो ये इसी से रिलेटेड है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करना संवाद लेखन कहलाता है। हम अगर सिर्फ बातचीत कर रहे होते तो हम उसे मौखिक संप्रेषण कहते, है ना, ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन उसी ओरल कम्युनिकेशन को अगर हम लिखना स्टार्ट कर दें, तो जो भी बातचीत हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में, तो उसको अगर हम लिखित रूप दे दें तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है? इसकी विशेषता ये है कि भाषा स्वाभाविक होती है, इसके अंदर जो बोला है वही होता है। पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग हो, यानी कि जो भी पात्र है या जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी दो लोगों के बीच में जो संवाद हो रहा है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। संवाद छोटे और स्पष्ट हो, ऐसा नहीं कि आप कहानी सुना रहे हो और कोई दूसरा सामने वाला बस ओके लिख रहा है, ऐसा नहीं है। संवाद छोटे होते हैं, स्पष्ट होते हैं और दोनों ओर से होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं। जो भी विषय है, संवाद का कोई विषय होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संवाद हो रहा है किसी टॉपिक को लेकर, और मित्रों के बीच में संवाद हो रहा है, या पर्यावरण संरक्षण पर संवाद हो रहा है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि संप्रेषण कौशल का विकास होता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, इससे इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आप उसे लिख भी रहे हैं और उसे समझ भी रहे हैं। इसके बाद आता है डायरी लेखन। डायरी लेखन ये आपको इस
पेज से भी समझ में आ रहा होगा, इस पीपीटी के स्लाइड से भी समझ में आ रहा होगा कि डायरी किस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डेट टाइम। सो अर्थ क्या है इसका? दैनिक जीवन की घटनाओं, अनुभवों और भावनाओं को तिथि सहित लिखना डायरी कहलाता है। आप बस अपने डेट, टाइम और डे लिखते हैं, उसके बाद अपने जो भी आपने आपके दिन में हुआ वो लिखते हैं। जो भी घटनाएं हो सकती है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है आपका, कोई अनुभव हो सकता है, कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, कोई बुरी लग सकती है, तो उसको जब आप डेली लिखते हैं डेट और टाइम के साथ, उसे हम डायरी लेखन कहते हैं। और ये लिखा भी ऐसे ही जाता है कि प्रिय डायरी, या डायरी का नाम भी रखते हैं कई लोग। तो इसकी विशेषताएं क्या है डायरी लेखन की? ये व्यक्तिगत लेखन होता है, ये बहुत पर्सनल होता है, ये हर कोई, देखिए दो तरीके की डायरीज होती है। एक ऐसी डायरी जो आप बाकियों को भी पढ़ा सकते हो और वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं। कुछ डायरीज ऐसी होती हैं जो आप नहीं पढ़ा सकते हो, वो आप सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे होते हो। तो व्यक्तिगत एक लेखन होता है डायरी लेखन। बाकी सब में से, अनुच्छेद में से, आपका संवाद में से, ब्लॉग लेखन में से, सबसे व्यक्तिगत लेखन डायरी लेखन होता है। प्रथम पुरुष मैं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर जगह मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डायरी लेखन होता है। तिथि और दिनांक लिखी जाती है, मैंने बता दिया। अनुभव और भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, यानी कि जो भी आपके साथ हुआ है आप बताते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय का पहला दिन, दूसरा यात्रा का कोई अनुभव हो सकता है, किसी भी कार्यक्रम का वर्णन कर सकते हैं। आपके स्कूल में कोई एनुअल डे हो गया, ओरिएंटेशन डे हो गया, आपने लिख दिया उसके बारे में, तो वो डायरी लेखन में काउंट हो गया। महत्व क्या है? व्यक्तिगत विकास और आत्म अभिव्यक्ति में सहायक, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और अपनी मिस्टेक्स से सीखने के लिए, और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड रिकमेंड दिस लेखन टू यू पर्सनली ऑल्सो। तो आप इस लेखन का यूज़ कर सकते हैं अगर आप सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं, अपनी गलतियों को पहचानना चाहते हैं और उन गलतियों पर काम करके अपने गोल की तरफ जो है आप जो है ओरिएंट होना चाहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। इसके बाद जो है आता है लेखन के विविध रूपों का महत्व। देखिए ये मैं शुरुआत में जितनी अभी तक इससे पहले वीडियोस डाली है सब में मैंने बताया है कि संप्रेषण हो गया, या फिर आपका संप्रेषण के या संचार के महत्व हो गए, सब में जो है यही बार बार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं कि इनका सबसे पहले तो यूज़ कहाँ होता है लेखन का? शिक्षा में होता है, लेखन कौशल विकसित होता है इससे। फिर उसके बाद जो है संप्रेषण का सॉरी लेखन का कहाँ यूज़ होता है? संप्रेषण में यूज़ होता है, यानी कि विचारों को स्पष्ट रूप से जो है आप व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक जीवन में, यानी कि जानकारी अनुभव साझा करने के लिए आप लेखन, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर बार किसी को बोलकर या वीडियो पोस्ट करके बता सकते हैं, आप जो है लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और डिजिटल युग में ब्लॉग और ऑनलाइन लेखन का महत्व बढ़ गया है, यानी कि मैंने कहा कि आप हर बार वीडियो या पोस्ट के थ्रू अपनी लाइफ की अपडेट नहीं, बल्कि आप ब्लॉग के थ्रू भी अपनी लाइफ की अपडेट्स दे सकते हैं। तो इसी के चलते हमारे पास जो अगला लेखन है वो है ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन क्या होता है? आप देख सकते हैं ये इंटरनेट का एक पेज वेब जैसा बन रखा है, तो ये इसीलिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्लॉग लेखन जो है इंटरनेट पर ही पोस्ट किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? इंटरनेट पर किसी भी विषय पर नियमित रूप से लिखे गए लेख को ब्लॉग लेखन कहते हैं। आप जो है डेली जो है अपनी लाइफ अपडेट करते हैं, नॉट शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल्स, पर जो है आप अपने बारे में बताते हैं लोगों को, तो उसे हम ब्लॉग लेखन कहते हैं, जो इंटरनेट पे नियमित रूप से लिखा जाए। इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है? कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। डिजिटल माध्यम को प्रकाशित होता है, इससे जानकारी विचार साझा होते हैं, डिस्कशन हो सकता है, ओपिनियंस मिल सकता है आपको, प्रतिक्रिया मिल सकती है पाठक के द्वारा, यानी कि आपको फीडबैक भी मिल सकता है, सरल और आकर्षक होता है क्योंकि आप आजकल सब इंटरनेट पर है, तो ब्लॉग लेखन ज़्यादा फेमस है। उदाहरण के लिए शिक्षा ब्लॉग लिख सकते हैं आप, कोई यात्रा ब्लॉग लिख सकते हैं, स्वास्थ्य ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग लिख सकते हैं, यानी कि तकनीकी ब्लॉग लिख सकते हैं। इसका महत्व क्या है? ज्ञान में प्रसार और जनसंपर्क का आधुनिक माध्यम क्या है? ब्लॉग लेखन। अगर हमें जनसंपर्क करना है, जनसंचार करना है, लिखित रूप में लिखित रूप में करना है, तो उसके लिए ब्लॉग लेखन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ ये ब्लॉग और व्लॉग जो है जो वीडियो में हो जाता है।
नाउ अब हम आ जाते हैं कुछ कीवर्ड्स पर जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं और आपको करने ही चाहिए। लेखन, अनुच्छेद, संवाद, डायरी, ब्लॉग, संप्रेक्षण, ये आपको यूज करने हैं अपने आंसर राइटिंग में। 1 मिनट की तीव्रता पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि बहुत ही फास्ट रिवीजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनुच्छेद लेखन क्या होता है? एक छोटा संक्षिप्त क्रमबद्ध विचार पर, विषय पर जो है लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन किसे कहते हैं? दो या अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत। डायरी लेखन किसे कहते हैं? दैनिक अनुभवों और भावनाओं को जो भी आपने लिखा है, और बहुत ही व्यक्तिगत होता है डायरी लेखन। और इसके बाद है ब्लॉग लेखन, जो इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा जनसंचार के लिए अभी प्रिय है लोगों के बीच में। और डायरी में जो है हमेशा मैं यानी प्रथम पुरुष का यूज किया जाता है, मैं का यहाँ पर डायरी लेखन में। ब्लॉग जो है आधुनिक डिजिटल लेखन का प्रमुख माध्यम है। चलिए आते हैं एक बारी थोड़ा सा रिवीजन के बाद एक डिफरेंशिएशन बिटवीन, यानी कि अंतर देखेंगे हम अनुच्छेद, संवाद, डायरी और ब्लॉग के बीच में। अगर आप देखें लेखन के रूप में और उसकी क्या विशेषता। अनुच्छेद लेखन जो है क्रमबद्ध विचार में होता है। संवाद लेखन दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखना होता है। डायरी लेखन जो है बहुत ही व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा जोखा होता है। ब्लॉग लेखन जो है इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है, और ये डायरी लेखन की तरह ही होता है पर इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है। और ज़्यादा रूप में, क्योंकि आप इसको जनसंचार में यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो है व्यक्तिगत नहीं रहता है ब्लॉग ज़्यादातर। इसके बाद निष्कर्ष हम देखेंगे लास्ट स्लाइड ऑफ दिस यूनिट। लेखन के विविध रूप, विचारों और सूचनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के महत्वपूर्ण साधन है। अनुच्छेद, संवाद, डायरी और ब्लॉग लेखन न केवल भाषा कौशल की को विकसित करता है, बल्कि संप्रेषण में भी अधिक प्रभावी बनाता है। सिर्फ बोलना इज नॉट संप्रेक्षण, संप्रेक्षण के अंदर लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको प्रभावी ढंग से और व्यवस्थित रूप से अगर आपको संप्रेषण करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है लेखन। और लेखन में क्या क्या आता है? डायरी लेखन, संवाद लेखन, ब्लॉग लेखन और अनुच्छेद लेखन। ये परीक्षा की टिप ये आप रहने ही दीजिए, क्योंकि ये हमारे DOSOL में जो है 10 अंक में या उससे अधिक में ही पूछा जाता है, इसमें 5 तो नहीं होता है। तो इसको आप रहने दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई एफर्ट्स, बहुत मेहनत लगकर PPT बन रही है। और अभी तक ताकि आप कल अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, अभी तक PPT और वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द माइलस्टोन क्लासेस, शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं मेट्रो पर, या जब भी आपको फ्री टाइम मिले, बिफोर दैट प्लीज़ गो थ्रू द स्लाइड्स। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक ही वीडियो बच गई अब। थैंक यू।